दोपहर में लंच के समय मास्टर जी ने अपना टिफ़िन खोला और शीतल से कहा, आओ मेरे साथ खाना खा लो। शीतल ने मास्टर जी से कहा, नहीं मेरा खाने का मन नहीं है। मास्टर जी ने कहा, आज मैं बिरयानी लेकर आया हूँ। इतना कहते कहते उन्होंने एक प्लेट में बिरयानी शीतल के लिए निकाल दी और ख़ुद अपने टिफ़िन में खाने लगे। अब शीतल ज़्यादा मास्टर जी को मना नहीं कर पाई और शीतल बिरयानी खाने लगी। मास्टर जी की बीवी घर पर नहीं रहती थी, वो ज़्यादातर अपने मायके में रहती थी। शीतल के मन में बार बार मास्टर जी की बीवी का ख्याल आ रहा था कि मास्टर जी बिना बीवी के कैसे रहते होंगे, मास्टर जी की रातें कैसे कटती होंगी। एक औरत तो कुछ दिन बिना मर्द के काट लेगी, पर एक मर्द बिना औरत के ज़्यादा दिन नहीं काट सकता, क्योंकि उत्तेजना मर्दों में ज़्यादा होती है। यह बात शीतल समझ रही थी और बिरयानी भी खाती जा रही थी। खाते खाते कभी कभार नज़र मास्टर जी पर भी पड़ जाती थी। उस दिन शीतल का बहुत अच्छा गुजरा। ऐसा लगा ही नहीं कि वह पहले दिन सिलाई सीखने आई है। शाम को जब घर आई तो वह मास्टर जी के बारे में ही सोच रही थी कि वह इंसान कैसे जीता होगा। शायद एक ही दिन में शीतल के अंदर मास्टर जी के लिए जगह बन गई थी और मन ही मन सोच रही थी कि अगर मास्टर जी आगे काम बढ़ाएं तो वह मना नहीं करेगी और मास्टर जी की हर इच्छा पूरी कर देगी। दूसरे दिन शीतल फिर से सिलाई सीखने गई। उस दिन मशीन खराब हो गई तो मास्टर जी ने सभी को घर वापस भेज दिया। शीतल के जाते ही मास्टर जी ने बात बताई कि आज मशीन सही नहीं है, इसलिए मुझे सभी को घर वापस भेजना पड़ा, पर तुम सिलाई सीख सकती हो, मेरी मशीन ठीक है। जब सारे लोग वापस चले गए तो मास्टर ने शीतल को अपनी मशीन में बैठा दिया और सिलाई करना सिखाने लगे। करीब 1 घंटे के बाद अचानक से मास्टर जी ने अपना हाथ शीतल के कंधे पर रख दिया और बोले, तुम्हारे पति क्या करते हैं? मास्टर ने पूछा तो पति के बारे में, पर उनका पूछने का मतलब कुछ और ही था। फिर मास्टर ने शीतल के सीने को हाथ लगाकर सहला दिया, जिससे शीतल को गुदगुदी होने लगी। उसने कहा, मेरा पति तो नल्ला है, वो रात में कुछ करता ही नहीं है, मैं तो रात भर तड़पती रहती हूँ। इतना सुनते ही मास्टर ने कहा, तो मेरे साथ कर लिया करो। कहते कहते मास्टर ने शीतल को पीछे से दबा लिया और वहीं फर्श पर लिटाकर शीतल के ऊपर आ गया और प्यासी चिड़िया को पानी पिला दिया।